आज के लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 14 सर्कल। इसमें पहले हमें सर्कल के बारे में जानना है, कुछ टर्म जानने हैं, जैसे कॉर्ड है, आर्क, सेगमेंट, सेक्टर, कॉन्ग्रुएंट, सर्कल। सर्कल की हमें पहले कुछ टर्म जानना है, उसके बाद सर्कल की थ्योरम पढ़ना है। तो पहला है हमारा ये कॉर्ड। देखिए पहले हम सर्कल देखते हैं। सर्कल हमारा एक क्लोज्ड फिगर होता है। सर्कल एक क्लोज्ड फिगर होता है और सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होता है। सर्कल एक क्लोज्ड फिगर है और वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होता है। देखिए सर्कल हमारा इस तरीके का होता है और ये है हमारा सेंटर। इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर ऐसे रख देंगे और ऐसे 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 घुमाते हुए बनाएंगे तो ये हमारा सर्कल बन जाएगा। और सेंटर से और जो सर्कल की जो बाउंड्री है वहाँ पर जो लाइन टच करती है यहाँ से ये होता है हमारा रेडियस। रेडियस क्या होता है? सेंटर से सर्कल का जो पॉइंट है वहाँ तक जो टच करती है लाइन, उस लाइन को हम कहते हैं रेडियस। और रेडियस को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा रेडियस। और सर्कल में डायमीटर होता है। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है जो इस सेंटर से एक लाइन पास करे। यहां से देखिएगा, ये हो गया हमारा डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है हमारा 2 रेडियस। डायमीटर क्या होता है? सेंटर से सर्कल तक r, सेंटर से सर्कल तक r, यानी डायमीटर क्या होता है? r प्लस r यानी 2r। डायमीटर क्या होता है? r प्लस r यानी 2r होता है। ये चीज समझ में आया? डायमीटर ये हो गया सेंटर से सर्कल तक रेडियस। और अगर यहाँ पर एक लाइन पास करे जो सेंटर से जा रही हो, देखिए ये लाइन है सेंटर से जा रही है, यानी ये हो गई डायमीटर। समझ में आया? रेडियस और ये डायमीटर। अब हम देखते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड होता है एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करे। कॉर्ड कैसा होता है? ये है हमारा सर्कल और एक लाइन सेगमेंट, छोटी बड़ी जितने भी बड़ी हो, यहां से जैसे ये हो गया, ये एक लाइन सेगमेंट है। एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट सर्कल के 2 पॉइंट को टच कर रही है, तो इस लाइन को हम कहेंगे कॉर्ड। क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। सर्कल है, सर्कल में एक लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट सर्कल के 2 पॉइंट को टच करिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। कॉर्ड समझ में आया? कॉर्ड देखिए ये 2 लाइन, एक लाइन है जो 2 पॉइंट को टच कर रही है, तो इस लाइन को हम कहेंगे कॉर्ड। कॉर्ड आया। अब हम देखते हैं अर्क। अर्क क्या होता है? ये है हमारा सर्कल। ये सर्कल हो गया। ये जो बाउंड्री होती है ना, ये बाउंड्री, इसको हम कहते हैं अर्क। इतने पार्ट को या इतने पार्ट को, जो भी है सर्कल की जो बाउंड्री है ना, सर्कमफ्रेंस है, उसके पार्ट को कहते हैं अर्क। अब जैसे यहाँ पर ये ए पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट हो और कहीं पर भी ये सी पॉइंट हो, तो ये अर्क क्या हो जाएगा? यहाँ पे अर्क हो जाएगा हमारा, ये हो गया पी, तो ए पी बी, ये हो गया हमारा अर्क। क्या हो गया? ये अर्क हो गया, ए पी बी। ये हो गया हमारा छोटा है ये, तो ये हो गया हमारा माइनर अर्क। क्या हो गया? माइनर, यानी छोटा अर्क है। समझ में आया? ये माइनर अर्क हो गया। अब देखिए बाउंड्री में ये हो गया एक, दूसरा ये बचा हुआ है ना, ये पूरा वाला, ये चीज, ये वाला पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा?
ये माइनर हो गया, यहाँ से यहाँ तक वाला माइनर, और ए सी बी, कौन सा अर्क, ए सी बी, ये हो गया हमारा मेजर अर्क। माइनर यानी छोटा, मेजर यानी बड़ा वाला, ये हो गया माइनर अर्क, और ऊपर वाला हो गया मेजर अर्क। समझ में आया? अर्क क्या होता है, जो ये सर्कल है, इस सर्कल की जो बाउंड्री है वो अर्क हो जाएगी। समझ में आया? ये अर्क हो गया, और ये हो गया हमारा कॉर्ड। अब क्या देखना है हमें, सेगमेंट। क्या देखना है, सेगमेंट क्या होता है। देखिए ये है हमारा सर्कल, और ये क्या हो गई, ये हो गई क्या, ये कॉर्ड हो गई। ये लाइन क्या है, कॉर्ड। तो सर्कल में जो कॉर्ड होता है वो दो एरिया में डिवाइड कर दिया। एक हमारा ये वाला एरिया हो गया, दूसरा ये वाला एरिया। समझ में आ रहा है? कोई सर्कल है, उस सर्कल में ये कॉर्ड क्या कर रहा है, कॉर्ड क्या कर रहा है, दो एरिया में डिवाइड कर दिया, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया। तो देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा ये वाला एरिया एक हो गया, और दूसरा ये वाला एरिया। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा छोटा है, इसलिए इस एरिया को कहेंगे माइनर सेगमेंट। क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट। सेगमेंट समझ में आया? जो कॉर्ड होता है, सर्कल का जो कॉर्ड है, वो कॉर्ड सर्कल को एरिया में डिवाइड करता है, एक ये एरिया एक ये एरिया। तो उस एरिया को क्या कहते हैं, हम सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। छोटा वाला एरिया इसलिए माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा वाला एरिया, ये पार्ट, ये क्या हो जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट। क्या हो गया, ये मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट। समझ में आया ये चीज? ये हो गया हमारा मेजर सेगमेंट, ये पार्ट, और ये वाला हो गया माइनर सेगमेंट। सेगमेंट भी हो गया हमारा। अब क्या बच रहा है, सेक्टर। क्या बच रहा है, सेक्टर। तो देखिए सेक्टर क्या होता है, ये है हमारा सर्कल, सर्कल हो गया। सेक्टर होता है, सेक्टर हमारा दो रेडियस से बनता है, दो रेडियस एक अर्क, दो रेडियस एक अर्क से बनता है। देखिए ये हो गया हमारा सर्कल का सेंटर। तो सेंटर से जो लाइन पास करेगी सर्कल तक वो होगी रेडियस, यहाँ से ये रेडियस, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये हमारा अर्क होता है, जो बाउंड्री होती है वही होता है ना। तो ये हो गया हमारा अर्क। समझ में आया? ये हो गया रेडियस, ये रेडियस और ये अर्क। दो रेडियस एक अर्क से मिलकर ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा सेक्टर। क्या होता है, ये होता है सेक्टर। समझ में आ रहा है? सर्कल में दो रेडियस एक अर्क से जो एरिया कवर होता है, ये एरिया को हम कहते हैं सेक्टर। अब क्या है हमारा कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल कौन होते हैं, ऐसे सर्कल जिनका रेडियस सेम हो उन्हें हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल। हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल वाला हम देख चुके हैं चैप्टर ट्रायंगल में। यहाँ पर क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनके रेडियस सेम हो। अगर यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है, यानी ये दोनों सर्कल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। समझ में आया? दो सर्कल के अगर रेडियस सेम है, दो सर्कल के अगर रेडियस सेम है तो उन दो सर्कल को हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल। समझ में आया? फिर से रिवाइज करते हैं। पहला देखिए सर्कल। तो सर्कल में क्या होता है, सर्कल में हमारा होता है रेडियस और डायमीटर। क्या होता है, रेडियस और डायमीटर। ये एक सर्कल है, ये है हमारा सर्कल। ये हो गया सर्कल का सेंटर। क्या हो गया, सर्कल का सेंटर। इस
सेंटर से जो लाइन जाएगी यहाँ तक इस सर्कल को टच करेगी, इसे कहेंगे रेडियस। और अगर दो रेडियस एक स्ट्रेट लाइन पर हो, दो रेडियस एक स्ट्रेट लाइन पर हो, अब देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा, ये हो गया एक ये रेडियस एक ये रेडियस, तो इसको हम डायमीटर नहीं कहेंगे कि दो रेडियस से मिलकर डायमीटर बनता है। डायमीटर हमारा दो रेडियस से बनता है, d इज इक्वल्स टू 2r, दो रेडियस r प्लस r। यहाँ पर ये डायमीटर नहीं होगा हमारा, डायमीटर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, डायमीटर होता है 2r, लेकिन 2r का मतलब नहीं है कि ऐसे r हो। डायमीटर कैसे होना चाहिए हमारा, ये होना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन पर, ये रेडियस ये रेडियस, दो रेडियस, यानी ये क्या हो गया हमारा डायमीटर, डायमीटर हो गया। समझ में आया। अब हम कॉर्ड अगर देखें, कॉर्ड क्या होता है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट से टच करे, ये हो गया कॉर्ड। ये लाइन सेगमेंट है, 2 पॉइंट को टच कर रही है, तो इस लाइन को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे कॉर्ड। समझ में आया, इस लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे हम, कॉर्ड कहेंगे। आया समझ में। अब देखिए रेडियस डायमीटर तो हो गया, अब ये है हमारा सेंटर, ये हो गया कॉर्ड, ये क्या हो गया कॉर्ड, यानी एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट से टच करे, 2 पॉइंट से, वो हो जाएगा कॉर्ड। अब ये बताइए डायमीटर हमारा कॉर्ड होता है या नहीं, डायमीटर हमारा कॉर्ड होता है या नहीं। डायमीटर कैसा होगा, डायमीटर कैसा होगा, जो इस सेंटर को टच करके एक लाइन जाए, स्ट्रेट लाइन। ये कॉर्ड भी हो सकता है, सबसे बड़ा कॉर्ड हमारा डायमीटर ही होता है। सर्कल में सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होगा, डायमीटर होगा। देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है जो 1 पॉइंट 2 पॉइंट को टच कर रही है, यानी ये भी हमारा कॉर्ड हो जाएगा, कॉर्ड हो गया। और ये क्या है, ये डायमीटर है क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है। अगर ये देखिए यहाँ से दो लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट हैं, लेकिन ये क्या है, ये सेंटर से पास नहीं कर रहा है, तो ये कॉर्ड है। लेकिन अगर कॉर्ड सेंटर से भी पास करे तो उसे हम कहेंगे डायमीटर। समझ में आया ये चीज, ये हो गया। आर्क क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा हमारा जैसे यहाँ से यहाँ तक, ये जो बाउंड्री वाला पार्ट होता है ना, ये इसे हम कहेंगे आर्क, और ये छोटा है इसलिए इसको कहेंगे माइनर आर्क। और यहाँ से ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये बड़ा है, तो इसको हम कहेंगे मेजर आर्क। क्या है ये, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया माइनर, और ये ऊपर वाला हो गया मेजर आर्क। ये माइनर आर्क क्योंकि ये छोटा है, ये मेजर आर्क, आर्क भी हो गया। ये सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड। ये कॉर्ड देख लेते हैं, तो ये कॉर्ड क्या कर रहा है, ये कॉर्ड क्या कर रहा है, सर्कल को 2 एरिया में डिवाइड कर रहा है, 2 एरिया में डिवाइड कर रहा है ना। एक एरिया ये वाला हो गया, ये कॉर्ड 2 एरिया में डिवाइड कर रहा है, एक ये वाला एरिया, और दूसरा हमारा ये जो बड़ा वाला एरिया है, ये वाला एरिया, दूसरा, पहला ये वाला एरिया, दूसरा ये वाला, तो इस एरिया को कहेंगे हम सेगमेंट। क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। ये छोटा है इसलिए इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट, ये बड़ा है इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मेजर सेगमेंट। छोटे वाले को माइनर सेगमेंट और बड़े वाला जो एरिया है उसे कहेंगे मेजर सेगमेंट। सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर बनता है 2 रेडियस एक आर्क से। सेक्टर कैसा होता है, 2 रेडियस और एक आर्क से। ये है सर्कल, सर्कल में ये हो गया सेंटर, और ये रेडियस 2 रेडियस हो गए और एक आर्क। आर्क क्या होता है, सर्कल की बाउंड्री होती है, ये हो गया आर्क। तो ये जो एरिया कवर हो रहा है ना 2 रेडियस और एक आर्क से, इस एरिया को कहेंगे हम सेक्टर। समझ में आया,
दो रेडियस एक अर्क से जितना एरिया कवर हो रहा है उसे हम कहेंगे सेक्टर। सेक्टर हो गया ये। और कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनके रेडियस सेम हो। अगर दो सर्कल के रेडियस सेम है यानी वो दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। समझ में आ गया? अब है हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? सर्कल के अंदर सर्कल बना हो। कंडीशन क्या है? सर्कल के अंदर सर्कल हो लेकिन जितने भी सर्कल हो सबका सेंटर सेम हो। अब देखिए, ये है हमारा एक सर्कल, इसका सेंटर ये हो गया, फिर एक और सर्कल, उसी के ऊपर ये सर्कल, उसी के ऊपर ये सर्कल, तीन सर्कल है, तीनों सर्कल का सेंटर सेम हो तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सर्कल के अंदर सर्कल बना हो और सबका सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस अलग अलग हो। रेडियस अलग होगा, ये छोटा है इसलिए इसका रेडियस छोटा है, फिर ये रेडियस और फिर ये बड़ा वाला रेडियस। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? सर्कल के अंदर सर्कल बना हो और जितने भी सर्कल बने हो उन सब का सेंटर सेम होना चाहिए। सबका सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस डिफरेंट हो। समझ में आ रहा है? देखिए, यहाँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ये नहीं होगा कि सर्कल के अंदर सर्कल बना देते हैं तो ये हो गया कॉन्सेंट्रिक, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये, और बड़े वाले सेंटर का ये हो गया। तीन सर्कल हैं लेकिन तीनों सर्कल का सेंटर अलग अलग है, इसलिए ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? जिसका सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस अलग अलग हो। यहाँ पर देखिए रेडियस तो अलग अलग है लेकिन सेंटर सेम नहीं है, इसलिए ये हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है हमारा ये चीज क्लियर हुआ? अब है हमारा सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल एक ऐसा सर्कल जो पॉलीगन के वर्टेक्स को टच करके बनाया गया हो उसे कहते हैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। देखिए, पॉलीगन यानी ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, यानी जो तीन लाइन सेगमेंट से 4, 5, 6 लाइन सेगमेंट से जो फिगर बनता है उसे हम कहते हैं पॉलीगन। और पॉलीगन हमेशा क्लोज्ड फिगर होता है। जैसे हम एक पॉलीगन देख लें, ये है हमारा ट्रायंगल, ये है हमारा पैरेललोग्राम। अब देखिए ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब है ये पॉलीगन के वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स ये हो गया, ये हो गया, ये वर्टेक्स, इन वर्टेक्स को टच करके, ये टच करता हुआ एक सर्कल बनाए उसे क्या कहेंगे हम? सर्कल कहेंगे। ये देखिए, ये पॉलीगन था, क्या था? पॉलीगन यानी एक ट्रायंगल था। इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करा करके जो सर्कल बना, इस सर्कल को कहेंगे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। इस पॉलीगन को टच कराएंगे, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स है, चारों वर्टेक्स को टच करा के एक सर्कल जो बनेगा, इस सर्कल को क्या कहेंगे? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। क्या कहेंगे? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। समझ में आया? और इस सर्कल का सेंटर ये होगा, इस सर्कल का सेंटर ये होगा, तो इस सेंटर को क्या कहेंगे? इस सेंटर को कहेंगे सर्कम सेंटर। क्या कहेंगे? सर्कम सेंटर। सर्कम लिखा है, ये सर्कम, तो क्या कहेंगे? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल में इस सेंटर को कहेंगे सर्कम सेंटर। समझ में आया? नेक्स्ट है इनस्क्राइब्ड सर्कल। इनस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है? इनस्क्राइब्ड सर्कल मतलब होता है एक ऐसा पॉलीगन
जैसे ये है हमारा एक पॉलीगन, इस पॉलीगन में इसके साइड को टच कराते हुए सर्कल बनाएं। ये साइड है, समझ में आया? एक पॉलीगन है, उस पॉलीगन के साइड को टच कराते हुए जो सर्कल बनता है इसको कहते हैं इनस्क्राइब्ड सर्कल। एक पॉलीगन जिसके साइड को टच करके सर्कल बने तो इनस्क्राइब्ड, वर्टेक्स को टच करके बने तो सर्कमसेंटर। समझ में आया? अब जैसे एक पॉलीगन है ये वाला, इस पॉलीगन में इसके साइड को टच कराते हुए सर्कल बनाएंगे तो ये सर्कल क्या हो गया? इनस्क्राइब्ड सर्कल। और जो इसका सेंटर होगा इसे कहेंगे इन सेंटर। क्या कहेंगे? इन सेंटर। इसे क्या कहेंगे? इन सेंटर। यहां पर इस दोनों, ये जो 7th और 8th वाला है सर्कम सेंटर और इनस्क्राइब्ड सर्कल, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहां पर हिंट है ही, यहां पर इनस्क्राइब्ड, इन मतलब होता है अंदर, इन मतलब अंदर, यानी पॉलीगन के अंदर सर्कल बनेगा। हिंट क्या दे दिया? इन मतलब अंदर, अंदर बनेगा सर्कल। देखिए यहाँ पॉलीगन के अंदर बना हुआ है, यहाँ पॉलीगन के बाहर बना हुआ है सर्कल, यहाँ पॉलीगन के अंदर है सर्कल, यहाँ पॉलीगन के बाहर सर्कल है। अगर इनस्क्राइब्ड है यानी इन है, पॉलीगन के अंदर है, इन मतलब अंदर, तो पॉलीगन के अंदर है, पॉलीगन के अंदर है तो उस सर्कल को कहेंगे इनस्क्राइब्ड सर्कल और उसके सेंटर को कहेंगे इन सेंटर। समझ में आया? इन सेंटर। और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल यानी एक ऐसा पॉलीगन जिसके वर्टेक्स को टच कराते हुए सर्कल बने उसको कहेंगे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल और उसके सेंटर को क्या कहेंगे? सर्कम सेंटर। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इन सेंटर यानी पॉलीगन के अंदर सेंटर, अंदर बनेगा और उसके साइड को टच कराते हुए सर्कल बनाएंगे। सर्कमस्क्राइब्ड यानी पॉलीगन के बाहर सर्कल बनेगा वर्टेक्स को टच कराते हुए। समझ में आया? यहां पर ये नोट कर लीजिए, उसके बाद थ्योरम देखते हैं। अब हम देखते हैं सर्कल की थ्योरम। तो पहला थ्योरम है हमारा, स्ट्रेट लाइन joining the center of a circle to the midpoint of a chord is perpendicular to the chord। क्या कह रही है? फर्स्ट थ्योरम क्या है? एक सर्कल है, ये हो गया सर्कल, और ये है हमारा कॉर्ड। कॉर्ड पता है ना, एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करे, ये कॉर्ड हो गई। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्या हो गया? सेंटर ऑफ अ सर्कल। थ्योरम 1 क्या कहती है? पहली थ्योरम, ये कॉर्ड से और ये सेंटर, कॉर्ड और सेंटर के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये स्ट्रेट लाइन कॉर्ड और सेंटर से ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन इस कॉर्ड का मिड पॉइंट हो, ये स्ट्रेट लाइन ये जो है ये इस कॉर्ड का मिड पॉइंट हो, यानी ये और ये इक्वल मिड पॉइंट हो। तो यहाँ पर थ्योरम क्या कहती है कि कॉर्ड का, ये जो कॉर्ड है, ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से जो स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन क्या है? इस कॉर्ड की मिड पॉइंट हो, तो ये कॉर्ड और ये स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री बनाएंगे। पहली थ्योरम समझ में आई? सर्कल है, सर्कल के अंदर है कॉर्ड है, और सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन है, सेंटर से ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन कॉर्ड का मिड पॉइंट हो। स्ट्रेट लाइन अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट है तो कॉर्ड और ये स्ट्रेट लाइन दोनों के बीच में होगा 90 डिग्री। ये थ्योरम 1 कहती है।
थ्योरम 1 समझ में आया? ये है सर्कल, सर्कल के अंदर ये है कॉर्ड, ये है सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये सेंटर सर्कल से ये स्ट्रेट लाइन और ये लाइन इस कॉर्ड का मिड पॉइंट हो, यानी दोनों तरफ मिड पॉइंट मतलब ये और ये इक्वल, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये हो गया। तो कॉर्ड और ये स्ट्रेट लाइन के बीच में होगा 90 डिग्री, ये थ्योरम 1 कहती है। और जो थ्योरम 2 है ये इसी थ्योरम का उल्टा है, कन्वर्स है। क्या है ये? कन्वर्स है। अब इसमें क्या है? इसमें है हमारा एक सर्कल, द परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, इस सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन जो परपेंडिकुलर है कॉर्ड पर, क्या है? द परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड, द परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या कह रही है? अगर कॉर्ड है और ये सेंटर से स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ये इक्वल, यानी ये लाइन बाइसेक्ट कर देगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। समझ में आया? क्या है थ्योरम? यहां पर है एक सर्कल, ये है हमारा कॉर्ड, और ये सेंटर है हमारा सर्कल का। क्या है? सर्कल का सेंटर है। तो यहां पर कह रहा है सर्कल के सेंटर से ये जो लाइन है, ये लाइन इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है, ये लाइन इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है, तो यहां पर हो जाएगा 90 डिग्री, यहां पर हो जाएगा 90 डिग्री। और अगर यहां पर दिया है 90 तो ये दोनों बाइसेक्ट, यानी क्या क्या होना चाहिए? एक कॉर्ड हो, ये लाइन मिड पॉइंट हो, ये कॉर्ड हो, ये लाइन मिड पॉइंट हो, तो यहाँ 90 बनेगा और ये बाइसेक्ट होंगे। फर्स्ट थ्योरम समझ में आई? इसको नोट करिए। अब है हमारी फोर्थ थ्योरम में क्या है? सॉरी, ये है हमारी थर्ड थ्योरम, थर्ड और ये फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ थ्योरम में क्या है? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। थर्ड थ्योरम क्या कह रही है? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। सर्कल में इक्वल कॉर्ड है, अगर एक कॉर्ड ये, एक कॉर्ड ये, 2 कॉर्ड है, दोनों क्या है? इक्वल डिस्टेंस है दोनों की, दोनों इक्वल कॉर्ड है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी हो 4 सेंटीमीटर। अगर ये चीज है, 2 कॉर्ड इक्वल है तो ये सेंटर से भी इक्वल होंगे, यानी ये और ये चीज और ये चीज दोनों का इक्वल होगा। समझ में आया चीज? देखिए क्या है? सर्कल में एक कॉर्ड ये, एक कॉर्ड ये, दोनों कॉर्ड अगर इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये है सेंटर, टू इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से, ये सेंटर है, इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। इस सेंटर से ये यहाँ पर ये चीज और ये चीज, ये हमारा दोनों का ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। दोनों कॉर्ड अगर इक्वल हैं तो सेंटर से क्या होंगे? इक्विडिस्टेंस पर होंगे। ये और ये हमारा इक्वल होगा, ये चीज और ये चीज इक्वल होगा। समझ में आया? और ये जो फोर्थ थ्योरम है ये इसी थर्ड का उल्टा है, कन्वर्स है। यहाँ पर क्या है? अगर सर्कल में 2 कॉर्ड हैं, इन 2 कॉर्ड सेंटर से इक्विडिस्टेंस पर हैं, यानी ये और ये,
दोनों का इक्वल है, ये अगर 3 सेंटीमीटर ये भी 3 सेंटीमीटर, तो कॉर्ड इक्वल होंगे, तो कॉर्ड ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आया क्या कह रहा है? थ्योरम थर्ड कह रही है कि सर्कल है, इस सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड हैं, दो इक्वल कॉर्ड, ये दो इक्वल कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। सेंटर से ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी होगा 4 सेंटीमीटर, थर्ड थ्योरम। दूसरा क्या कह रहा है, फोर्थ थ्योरम क्या कह रही है, दो कॉर्ड हैं, दो कॉर्ड हैं और ये इक्वल डिस्टेंस पर है, ये 4 है ये 4 है, तो ये भी हमारा इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। फिफ्थ थ्योरम है हमारी, there is one and only one circle that passes through 3 given points not in a straight line। थ्योरम क्या कह रही है, 3 पॉइंट हो लेकिन 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर ना हो, 3 पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, लेकिन ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन पर है, ये नहीं होना चाहिए। 3 पॉइंट हो लेकिन वो 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट क्या हो, स्ट्रेट लाइन पर ना हो, तो इन तीनों पॉइंट से हम सिर्फ एक सर्कल बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक सर्कल बना सकते हैं, इन तीनों पॉइंट से हम एक सर्कल बना सकते हैं। ये क्या बन गया, इन 3 पॉइंट से हम एक सर्कल बना सकते हैं। समझ में आया? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस इसको ऐसे देख लीजिए कि 3 पॉइंट, अगर वो तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर नहीं है तो उन तीनों पॉइंट से हम सिर्फ एक सर्कल बना सकते हैं, बस इसमें इतना ही है। समझ में आ गया ये? यहाँ से हमारा चैप्टर 14 सर्कल का थ्योरम कंप्लीट हो गया और कुछ टर्म भी हमने जान लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14A के जितने भी क्वेश्चन हैं सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।